दोस्तों, आपने अपने घरों के छत पर पानी की टंकी के साथ एक टी टाइप का पाइप तो देखा ही होगा, लेकिन सवाल ये है कि ये पाइप क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ना तो ये पाइप टंकी से जुड़ा होता है और ना ही इसमें नल लगा होता है। तो फिर इसका इस्तेमाल क्या है? दरअसल इसे लगाने के पीछे छिपा है विज्ञान। इसी पाइप की वजह से हमारे घरों में पानी का फ्लो अच्छी तरह से मेंटेन रह पाता है। अगर ये पाइप नहीं होगा तो हमारी टंकी पर भी वैसा ही प्रेशर बनेगा जैसा जब पानी की बोतल को पूरा मुंह लगाकर पीने से बोतल पर पड़ता है, जिससे वो पूरी पिचक जाती है। ये पाइप हवा को पानी के पाइप के अंदर पास करता रहता है, जिससे पानी सही से हमारे घर में पहुंचता। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने प्लास्टिक बोतल से पानी नहीं पिया हो। तो क्या आपने कभी बोतल के निचले हिस्से से ट्रायंगल कोड को देखा है? वो कोड आखिर किस लिए होता है? तो सुनिए, अलग अलग टाइप के बोतल को बनाने के लिए अलग अलग टाइप के केमिकल और टॉक्सिक का इस्तेमाल किया जाता है और इसी कोड से पता चलता है कि बोतल की क्वालिटी और उसे कितना यूज किया जा सकता है। प्लास्टिक की लगभग सभी बोतल के नीचे कोड के साथ PET या PET लिखा होता है। इसका मतलब है कि बोतल में पॉलीथाइलिन टेरेफ्थलेट केमिकल का यूज किया गया है। यानी अगर इस बोतल के यूज फिर से किया गया तब ये केमिकल बॉडी में पहुंचकर कैंसर जैसी घातक बीमारी को जन्म दे सकता है। और हम अक्सर QR कोड और बार कोड का इस्तेमाल होते हुए देखते हैं या फिर करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों में फर्क क्या है? तो सुनिए, बार कोड का इस्तेमाल मार्केट में आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर किया जाता है। इसमें कुछ जरूरी जानकारी को स्टोर किया जाता है। इसे बाजार के लगभग सभी प्रोडक्ट्स पर प्रिंट किया जाता है, जिसमें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी जानकारी होती है, जैसे प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट और प्रोडक्ट की कंपनी की जानकारी। और अगर बात QR कोड की करें तो QR कोड स्क्वायर शेप में होते हैं। इसमें आपको डॉट डॉट का पैटर्न दिखने को मिलेगा। इसमें किसी भी तरह की जानकारी को स्टोर किया जा सकता है, जैसे डिजिट्स, टेक्स्ट, इमेज, हाइपरलिंक, एड्रेस और बहुत सारी चीजें। आज इसका ज्यादातर इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट जैसे पेटीएम, गूगल पे और UPI में किया जा रहा है। इससे ऑनलाइन पेमेंट करना बहुत आसान हो गया है। दोस्तों, हम सभी गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन से खुद को बचाने के लिए नारियल पानी पीते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर नारियल के अंदर का ये पानी कैसे बनता है? कहां सोचा होगा? टाइम किसके पास है? दरअसल कई दूसरे पौधों की प्रजातियों की तरह नारियल का पेड़ भी पानी का रिजर्व रखने के लिए अपने फ्रूट्स का इस्तेमाल करता है। ये पानी पेड़ की जड़ प्रणाली द्वारा इकट्ठा किया जाता है और फिर कोशिकाएं इसे फल में ले जाती हैं। दूसरे फलों से तो ये पानी निकालने के लिए उनको निचोड़ा जाता है, जिसे हम जूस की शक्ल में पीते हैं। पर नारियल में ये फल के अंदर पाया जाता है, जबकि इसका बाहरी शेल नमी रहित और ठोस होता है। कच्चे या हरे नारियल के फल के अंदर पाए जाने वाले पानी को नारियल पानी कहते हैं। ये पानी असल में एंडोस्पर्म्स का भ्रूणपोष होता है। नारियल के विकास की शुरुआती स्टेज में ये एंडोस्पर्म लिक्विड फॉर्म में इसी पानी में घुला रहता है और भ्रूण के लिए पोषण का स्रोत होता है। जैसे जैसे नारियल पकता है, ये लिक्विड ठोस मलाई में बदल जाता है, जिसे खाना हमें बहुत पसंद है। दोस्तों, आपको ज्यादा पसंद क्या है, नारियल का पानी या फिर नारियल की गिरी? नीचे कमेंट्स में बताइएगा। गर्मी हो या ठंड, हर मौसम में ये वकील और जज काला कोट ही पहनते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। वकीलों के काला कोट पहनने की परंपरा इंग्लैंड से शुरू हुई थी। ऐसा माना जाता है कि 1865 में किंग चार्ल्स द्वितीय के निधन पर इंग्लैंड के शाही परिवार ने कोट को ब्लैक कलर की ड्रेस पहनने का आदेश दिया था। उस दिन के बाद से वहां की कोर्ट में ब्लैक कोट पहनने का चलन शुरू हो गया। इंडियन सिस्टम में कई ऐसी चीजें हैं जो अंग्रेजों के समय से चलती आ रही हैं और इसीलिए आज भी कोर्ट में वकील और जज काले रंग का कोट पहनते हैं। भारत में 1961 में वकीलों के लिए काला कोट जरूरी कर दिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुआं गोल ही क्यों खोदा जाता है? नहीं ना? अच्छा, क्या आपने कभी किसी चौकोर कंक्रीट की टंकी को देखा है? इसका कारण है दोस्तों, असल में गोलाई में कंक्रीट की पकड़ मजबूत रहती है, क्योंकि हर एक हिस्से पर बराबर प्रेशर पड़ रहा होता है जो उस स्ट्रक्चर को थामे रखता है। और कुएं के गोल होने की वजह से ही इसकी दीवारों की मिट्टी नीचे धंसती नहीं है। अगर कुएं को चौकोर बना दिया जाए तो उसकी हर एक दीवार पर ज्यादा फोर्स लगेगी, जिस कारण कुएं की मिट्टी धंसने के चांसेस होंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया में ऐसा भी जानवर हो सकता है जिनकी पॉटी भी बिकती है? जी हाँ, लेकिन मैं अमेज़न पर बिकने वाले उपलों की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उस खास पॉटी की जिसे बेचकर करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। दोस्तों, मोरक्को के किसान अपनी बकरियों का मल बेचकर सालाना करोड़ों रुपए कमाते हैं। दरअसल साउथ वेस्ट मोरक्को और अल्जीरिया के कुछ इलाकों में आर्गन नाम का एक पेड़ पाया जाता है, जिसके फल खाना यहाँ की बकरियां बहुत पसंद करती हैं। मोरक्को की ये बकरियां पेड़ों पर चढ़ने में भी माहिर होती हैं। ये फल खाने के बाद ये बकरियां उसका गूदा तो पचा जाती हैं, लेकिन बीज को मल के साथ बाहर निकाल देती हैं। किसान इन बकरियों के मल को इकट्ठा कर उससे बीज निकाल लेते हैं और उसे भूनकर आर्गन का तेल निकालते हैं, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत महंगा बिकता है।
इसके 1 लीटर तेल की बोतल की कीमत बाजार में लगभग 70,000 रुपए है। कई देश जैसे स्पेन में ऐसे खेल भी खेले जाते हैं जिसमें लाल रंग का कपड़ा दिखाकर सांडों को भड़काया जाता है और उनके गुस्से की नुमाइश की जाती है। दोस्तों, आप भी यही सोचते होंगे कि सच में वो सांड लाल कपड़े को देखकर ही भड़क रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि लाल रंग देखकर सांड का भड़कना महज एक वहम है। असल में सारे मवेशियों की तरह सांड भी कलर ब्लाइंड होते हैं। वो लाल तो क्या, किसी भी रंग को देख ही नहीं सकते। लाल रंग के कपड़े पर उनके भड़कने का कारण कपड़े का लाल रंग नहीं, बल्कि कपड़े को हिलाए जाने का तरीका है। एक खास तरीके से जब उस कपड़े को सांड के सामने हिलाया जाता है तब वह उससे भड़क जाता है और हिलाने वाले व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ता है। दोस्तों, हम सभी देखते हैं कि टायर आमतौर पर काले ही होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? जब रबड़ का प्राकृतिक रंग दूधिया सफेद है, क्यों टायर काले ही बनाए जाते हैं? दरअसल गाड़ी के टायरों का काला होने का मुख्य कारण केमिकल कार्बन ब्लैक है। टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल एक फिक्स्ड केमिकल के रूप में किया जाता है, जो एक टायर के मटेरियल को बनाने के लिए दूसरे पॉलीमर्स के साथ मिक्स किया जाता है। एक बार रबड़ से जुड़ने के बाद ये कार्बन ब्लैक टायर की ताकत और स्टेबिलिटी दोनों बढ़ाता है। एक तरह से कार्बन ब्लैक टायर को ज्यादा ड्यूरेबल बनाता है और इसीलिए जरूरी भी है। टायरों को इनका काला रंग यही कार्बन ब्लैक देता है।